हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी गणित के प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए बी सी एक काम को 4, 5, 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं आपके पास, ए बी और सी। ये काम को 4, 5 और 6 घंटे में करते हैं। जैसे ए करता है 4 में, बी करेगा 5 में और सी 6 घंटे में ख़त्म कर सकता है। लेकिन क्या आपको इस प्रश्न में काम दे रखा है, काम कितना है? ए 4 घंटे में कर रहा है, बी 5 में कर रहा है, सी 6 घंटे में कर रहा है, ठीक है। यदि वे सब मिलकर काम करें और उन्हें पूरा काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है तो ए का भाग कितना है? काम नहीं दिया गया कितना है। ऐसा प्रश्न हो जहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि कितना काम है, तो ए 4 घंटे में कर रहा है, बी 5 में कर रहा है, सी 6 में कर रहा है। भाई तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अब 4 से 60 को कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। 5 से 60 को काटेंगे 12 बार में और 6 से 60 को काटेंगे 10 बार में कटेगा। इसका मतलब टोटल काम कितना है आपका? 60। जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क होता है। अब देखिए, आपका जो ए है वो 4 घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में 15 करेगा तभी तो 4 घंटे में 60 काम करेगा। तो ये 1 घंटे का काम, ए का, बी का 1 घंटे का काम और ये सी का 1 घंटे का काम, ठीक है। अब तीनों का 1 घंटा मिला देंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। जब सब मिलकर के काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना कर लेंगे? 10 और 15 25, 25 12 2 होंगे 37। 1 घंटे मिलकर ये 37 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे 1 घंटे में? 37, ठीक है। ये मेरे तीनों को काम का योग आ गया और मुझे यहाँ पर इनके तीनों के काम की मजदूरी का योग दे रखा 777 रुपये मिलती है। अगर तीनों मिलकर के काम करते हैं कितनी मिलती है? 777 मिलती है। ये मेरे पास तीनों की काम की मजदूरी का योग है और ये मेरे पास तीनों के काम का योग है। तो इस योग में मजदूरी के योग से डिवाइड कर देंगे। अब भाई 37 से मैं इसे काटूंगा, कितनी बार में कटेगा? ये कट जाएगा 21 बार में, ठीक है। ये कट गया 21 बार में। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, ए का भाग ज्ञात करो। भाई ए को क्या भाग मिलेगा? जबकि यहाँ पर ए, बी और सी, भाई तीनों का भाग 15, 12 और 10 है। कितना कितना है? 15, 12 और 10, ठीक है। अब 21 का मल्टीप्लाई मैं 15 से करूंगा, क्योंकि ए का भाग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ए का भाग मेरे पास 15 है, तो 21 का मल्टीप्लाई 15 से कर दो। 15 एकम 15 का 5, कैरी का 1 और 15 दूने का 30, कैरी का 1 जोड़ दूंगा 31। तो ए का भाग मेरा कितना भाई? 315 है। ए का भाग 315 दे रखा आपके बी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हुआ। बात सभी को अच्छे से आगे होगी, कोई परेशानी किसी को बिल्कुल नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। आपके पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी एक काम करेगा उतने ही समय में ए 2 कर देगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो दोगुनी है। ये आपके पास क्षमता का अनुपात है। किसका? क्षमता का। अब याद रखना कि क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है समय का अनुपात। क्षमता के जस्ट अपोजिट समय का अनुपात होता है। अपोजिट 1 पहले आ जाएगा और 2 बाद में। ये समय का अनुपात आ गया, ठीक है। यहां पर कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। जो ए है वो बी से 10 दिन कम ले रहा है। अब अनुपात में देख लिए कितना समय कम ले रहा है। जो ए है वो बी से कितना समय कम ले रहा है अनुपात में। बी से कितना समय कम ले रहा है? 1 कम समय ले रहा है। और यहां पर कितना समय ले रहा है? यहां पर 10 कम ले रहा है। तो 1 बराबर कितने के हो गया भैया? 10 के हो गया। 1 बराबर 10 के हो गया। तो आपसे पूछा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर के, ठीक है। अब दोनों के मिलकर की बात कह रहा है यहां पर, ठीक है, दोनों के मिलकर की। तो यहां पर जो 1 बराबर कितने के दोस्तों? 1 बराबर 10 की है। 1 बराबर 10 के, तो 10 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूंगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरा जो समय लेगा, जो क्षमता का अनुपात 2:1 था और समय का अनुपात कितना है? पलट जाएगा 1:2। जितने समय में बी 20 काम को करेगा उतने ही समय में एक 10 काम को कर देगा, क्योंकि इसकी क्षमता दुगनी है और समय ये कम ले रहा है। भाई ये 20 दिन का समय ले रहा है, ये 10 दिन का समय ले रहा है, तो 10 दिन कम का समय ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो यहाँ पर 10 दिन कम की बात ही तो कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर दोनों मिलकर के कार्य को करते हैं तो कितने समय में समाप्त कर लेंगे। लेकिन कार्य है कितना भैया? कार्य कितना है मेरे पास? कार्य मेरे पास कितना भैया? 20 कार्य है। कार्य कितना है? कार्य 20 है। कैसे है भाई? अनुपात कितना है इनके पास? 1 और 2 का है, मतलब 10 और 20 है। और 10 और 20 का एलसीएम लेंगे भैया, कितना आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा।
ठीक है, ये दोनों का काम है। और यहाँ पर कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों के अनुपात को हम मिला देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 20 में 3 से मैं डिवाइड करूंगा, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, 2 ऊपर बट्टे में 3, 6.2/3 ये आपका आंसर है, 6.2/3। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 की पावर माइनस का 2/3 को सरल कीजिए। आपने घातांक करनी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमने वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं घातांक करने की। ठीक है, कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 27 की पावर माइनस का 2/3, ये लिखा हुआ है, यही तो लिख रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये जो पावर माइनस है इसको प्लस में चेंज करेंगे। तो जब ये पावर में माइनस पावर में है और पावर को हम क्या करेंगे प्लस में बदलेंगे, तो ये संख्या पूरी मेरी कहाँ आ जाएगी, 1 के बटे में, ऐसे आ जाएगी 1 के बटे में। ठीक है, ये 27 पूरा मेरा 1 के बटे में आ जाएगा 27, और जो पावर है ये मेरी क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी 2/3। ठीक है, अब इसी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस, और नीचे लेके आऊंगा तो प्लस। क्लियर है। अब देखिए मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 1 के बटे में लिखूंगा। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, और इसकी होल पावर कितनी है भाई, 2/3 है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, और 3 की पावर 2 का मान 9, ऊपर कितना है 1 है, और 3 की पावर 2 का मान कितना 9, 1/9 आपके प्रश्न का बताइए सही आंसर हुआ क्या नहीं हुआ, 1/9। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है। पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात है 3:7। ठीक, और उनका HCF 18 है। HCF दे रखा है दोस्तों आपको 18, तो LCM क्या होगा, पूछ रहा है LCM क्या होगा। ठीक है, देखिए जब आपके पास HCF है 18, तो क्या करेंगे, 18 का गुना तो 3 से कर दो, 18 त्रिका कितना हो जाएगा भैया, 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 त्रिका कितना हो गया, 54 हो गया। पहली बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, कैरी का 2, 7 पंजे 35, 35 में कैरी का 2 जोड़ देंगे 37, 378 आपका एलसीएम आ गया, 378 पहला ऑप्शन सही। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये हो कैसे गया, ऐसा कैसे हो गया, हमारी समझ में नहीं आया कि HCF मेरे पास 18 है, और 18 का मल्टीप्लाई मैंने पहली संख्या से कर दिया, तो दूसरी से मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। आपके समझ में यही बात आ रही होगी, आपके दिमाग में बिल्कुल यही आ रहा होगा कि भाई जब हमने पहली संख्या से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी से हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। ठीक है, अगर मैं दूसरी से मल्टीप्लाई कर देता तो कितना आएगा, 7 8 56 का 6, कैरी का 5, 7 एकम 7, कैरी का 5 12, 126 आएगा। ठीक है, 126 आएगा, तो मैं 54 और 126 से मैं क्या एलसीएम निकाल लूँगा, नहीं। हमेशा याद रखना यही प्रश्न है जो आपको कन्फ्यूज़ करता है और छोड़ने पर मजबूर कर देता है। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको HCF दे रखा है तो जो छोटी संख्या है उसमें तो कर दो गुना, और बड़ी संख्या का इसमें गुना कर दो। HCF का पहली संख्या में गुना कर देंगे, इतना आ जाएगा, फिर जो दूसरी संख्या का अनुपात है उसका गुना इसमें कर दो, LCM निकल के आ जाएगा हमेशा। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी। 2 व्यक्ति हैं सीमा और रीमा, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात है 2:3। क्लियर, और इनकी आयु में अंतर दे रखा है हमके 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का अंतर है। याद रखना, अगर कभी भी प्रश्न में अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर करो, योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करो। ठीक है, हमारे पास अंतर है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अनुपातों का अंतर, तो अनुपात का मैं अंतर करूँगा, 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से मैं क्या करूँगा, डिवाइड। तो 1 से 6 में डिवाइड करूँगा भाई, 6 ही बार आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूँ 12, और 6 का मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूँ 18। ठीक है, दोनों की मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अंतर योग निकाल लिया, और दोनों का अंतर भी करो, 12 6 का अंतर 12 और 18 का अंतर 6 ही आ जाएगा, और वैसे भी वर्ष का अंतर 6 था इनका। पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी। पूछ रहा है 6 वर्ष बाद सीमा की आयु। अब सीमा की आयु है कितनी, 12 वर्ष है। सीमा की आयु है कितनी, 12 वर्ष वर्तमान में, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई में 2 से किया 12 वर्ष है,
पूछ रहा है 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष के बाद के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 प्लस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो 12 में 6 जोड़ देंगे 18। कितनी हो जाएगी भैया, 6 वर्ष बाद 18 हो जाएगी, और 18 दे रखा आपके पहले ऑप्शन में। आ गया प्रश्न सभी को समझ में। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलो है। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलो। औसत का मल्टीप्लाई, देखिए संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे तो योग पता चलेगा। कर दो भैया, 5 6 30 का 0 कैरी का 3, 5 7 35, 35 में 3 जोड़ेंगे 38, 380 हो गया योग। योग हो गया 380। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है कि 4 व्यक्तियों का वजन, ये 5 व्यक्तियों का वजन का योग है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 4 व्यक्तियों का वजन। तो 4 व्यक्तियों का वजन का योग कर लो आप, कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 5 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 13, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 कैरी का 1, 7 और 7 14 और 7 21, 21 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों 29, और 29 में क्या करेंगे, कैरी का 1 जोड़ देंगे तो 30, 302। ये कितने व्यक्तियों का भैया, 4 व्यक्तियों का योग है हमारे पास। 5 का योग 380 है, 4 का योग 302। 5 व्यक्ति के योग में से 4 व्यक्ति का योग निकाल दूंगा तो 1 व्यक्ति का योग बचेगा। वही पूछ रहा है 5 व्यक्ति का वजन कितना है, तो 5 में से 4 का वजन निकाल देंगे, 1 का ही बचेगा। 380 में से 302 माइनस कर दो, 78 बचा। तो जो 5वां व्यक्ति है उसका वजन 78 किलो है। 78 कहाँ भी, बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 केजी है। 30 छात्रों का औसत 25 है। ये औसत है तो संख्या का मतलब औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। 25 तिरिक का 75 और एक ये 0 750 आपका योग हो गया। ठीक है, बाद में कह रहा है कक्षा में अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए। पहले से 30 बच्चे थे, एक अध्यापक और शामिल हो गया तो 31 हो गए। अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। पहले से औसत भार 25 था, 2 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 27 हो गया। अब वजन कितना हो गया भाई, 31 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो ये हो जाएगा 837। ठीक है, ये हो गया 837। ये इनका योग हो गया कितने व्यक्तियों का, 31 का। अब कह रहा है कि अध्यापक का भार कितना है। देखिए ये 30 छात्रों का भार है और इसमें मैंने एक अध्यापक शामिल कर लिया तो 31 हो गए। अब मैं 31 में से 30 छात्रों का माइनस कर दूंगा तो अध्यापक का ही तो बचेगा। कर दो भैया माइनस, 31 में से 30 का माइनस कर दो तो 7 में से 0 जाएगा 7, और 13 में से 5 जाएगा 8, और 7 में 7 जाएगा 0, इसका मतलब 87। तो 87 केजी है भैया अध्यापक का जो भार है वो 87 केजी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए हमेशा बताता हूं, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बार बार मैं लेकर के आ जाता हूं। अगर घात आपकी विषम हो, याद रखना, अगर घात आपको विषम देती है तो घात आपको 1 लेनी है या फिर 3। अगर घात आपको सम दे दी है, घात आपके पास सम है तो घात 2 लेनी है या फिर 4। ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, 43 की पावर कितनी है, सम के विषम, विषम है। जब विषम है तो पहले 1 ले लीजिए, प्लस का 5 और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 44। 43 की पावर 1 का मान 43 रहेगा। 43 में 5 जोड़ देंगे 48, कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई कितना 44। अब 44 का डिवाइड देंगे, इसमें एक बार चला जाएगा 44 तक, तो 48 में से 44 तक चला गया तो शेष कितना बचा, 4 शेष बचा। ठीक है, 4 शेष बचा और शेषफल ही पूछ रहा है क्या होगा, तो शेषफल 4 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर एक पावर रखने से डिवाइड नहीं जाता तो फिर पावर हम 3 रख के देख लेते, लेकिन बड़ी संख्या है डिवाइड जा सकता है तो फिर उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बात हमेशा की तरफ फिर कहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।